न्यूज नशा, आदत हर खबर की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद समीक्षा का दौर अब भी जारी है। इसी के बीच अयोध्या की फैजाबाद सीट पर समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आपस में भिड़ गए। इस दौरान योगी सरकार के 2 मंत्री भी वहां मौजूद थे। डीएम और महंत के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद राजू दास के गन्नर को हटा दिया गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के गन्नर को हटाए जाने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इस पर अयोध्या डीएम नीतीश कुमार ने बात करते हुए कहा कि राजू दास का आपराधिक इतिहास पाया गया है। उनके खिलाफ 2013, 2017 और 2023 में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वह कभी अयोध्या वासियों को गाली देते हैं तो कभी प्रशासन को गाली देते हैं। डीएम ने कहा कि वह सुरक्षा प्राप्त होने का माहौल बना रहे हैं, इसलिए सुरक्षा हटाई गई है। सूत्रों ने दावा किया कि अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान देर रात हंगामा और हाई प्रोफाइल झड़प हुई। योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने ही डीएम और महंत के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। यह पूरी घटना हुई उस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में यह घटना हुई है। बताया जाता है कि महंत राजू दास अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही से मिलना चाहते थे और हार पर अपना फीडबैक देना पहुंचे थे। उस दौरान डीएम अयोध्या नीतीश कुमार मौके पर मौजूद थे। राजू दास के चुनाव के दौरान प्रशासन के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर डीएम काफी नाराज थे। उन्होंने राजू दास के साथ बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच तीखी झड़प हुई और उसके बाद महंत का गन्नर वापस ले लिया गया। अयोध्या वैसे तो प्रभु राम की नगरी है और यहाँ पर हनुमानगढ़ी यानी प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है, जहाँ के एक पट्टी के महंत राजू दास है। राजू दास आए दिन विवादित बयानों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर राजू दास पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि जिस योगी सरकार में राजू दास की सुरक्षा में पुलिस के जवान तैनात नजर आते थे, वे अचानक गायब क्यों हो गए। वैसे तो महंत राजू दास की कहानी काफी लंबी है, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताते। एक 4 साल के मासूम बालक को माता पिता ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को समर्पित कर दिया। वही बालक आज हनुमानगढ़ी के उज्जैनिया पट्टी के महंत संत रामदास के शिष्य हैं। 1999 में साकेत महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। वक्त बदला, समय बदला, महंत राजू दास हिंदुत्व और राम मंदिर के प्रबल समर्थकों में गिने जाने लगे। अयोध्या में एक पार्टी विशेष की हार पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के साथ राजू दास मंथन कर रहे थे कि अचानक अयोध्या के जिलाधिकारी और राजू दास के बीच एक झड़प हो गई और उस झड़प के बाद राजू दास के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया। राजू दास ने कहा कि हिंदुत्व के लिए कार्य करने के नाते किसी को तकलीफ हो रही है, इसलिए उन्होंने ये सुरक्षा हटाई है, जो कि दुखद है। कुछ विचित्र मानसिकता के अधिकारी हैं जिनकी लोकतंत्र और संविधान में आस्था नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने हमारी सुरक्षा भी वापस ली है, लेकिन हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर विश्वास है। राजू दास ने कहा कि अयोध्या के व्यापारी और आम जनमानस की जो पीड़ा है वो किसके बीच रखा जाए। वहीं अपनी हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि आए दिन मुझे सोशल मीडिया पर तमाम धमकी मिलते रहते हैं, इसके बावजूद अधिकारियों ने सुरक्षा हटा लिया। इसका यही मतलब होता है कि यह हत्या कराने की साजिश है। चुनाव में हार के बाद देश भर से हिंदुत्व को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जब यह बात लोगों के समक्ष रखा तो अधिकारी नाराज हो गए। क्या वजह थी गन्नर हटाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गन्नर थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्या वजह थी गन्नर हटाने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या
चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गनर थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बीच बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्या वजह थी गनर हटाने का उद्देश्य क्या है? मामला पूरा बताइए। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गनर थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बीच बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। क्या वजह थी गनर हटाने का उद्देश्य क्या है? मामला पूरा बताइए। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिसको लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है, मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गनर थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ
कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है, मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने, इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाई जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बीच में बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा, कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।